कट ऑफ एक ऐसा शब्द जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों के मन में हर साल एक नया बेंचमार्क तय करता है। 2026 एम्स की तैयारी कर रहे हो आप। इस वीडियो को आपने देखा और कहीं ना कहीं आपके मन में एक थॉट आया कि यार कितना नंबर लाना पड़ेगा मेरे को 2026 में अगर मुझे कोई एम्स चाहिए तो। और ये सवाल बहुत जेन्युइन है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हर एक टॉप के गवर्नमेंट एम्स की अगर मैं बात करूं तो उसकी डिफरेंट कट ऑफ रहती है। आप में से हो सकता है कि आपका सपना दिल्ली एम्स का हो सकता है गुवाहाटी एम्स का हो सकता है ऋषिकेश या भुवनेश्वर या जोधपुर किसी भी XYZ एम्स का हो सकता है। लेकिन कट ऑफ उस एम्स की क्या रहेगी, ये मन में एक बहुत थॉट रहता है कि यार अगर हमें वो पता चल जाए तो हम ये निकाल ले कि यार हमें इतना सिलेबस कवर करना है, ये टॉपिक मैं स्किप कर सकती हूं ताकि मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल जाए। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला हूं कि अगर आप चाहते हैं अपने ड्रीम कॉलेज एम्स के अंदर एडमिशन लेना तो व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू गेट द कॉलेज एंड गेट द सीट। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका साथी, आपका बड़ा भाई जय 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं एंड नाउ इट्स योर टर्न कि आप अपनी लाइफ की गाड़ी को अपने एक ड्रीम कॉलेज की तरफ लेके चले जाएं। गवर्नमेंट सीट एम्स कितनी इजीली मिल जाती है, इसी कहानी के बारे में मैं कुछ बात बताता हूं आपको। 2023 से अगर मैं कंपैरिजन करना स्टार्ट करूं आपसे, 2023, 2024, 2025, यहां पे अगर आप देखेंगे पेपर के पैटर्न को लेके, नंबर ऑफ कैंडिडेट को लेके, तो क्या कट ऑफ में डिफरेंस पड़ा है कि हम मिनिमम मार्क्स क्या लेके आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो भी एग्जाम हो रहा है ये इंडिया लेवल का एग्जाम है, आप सभी जानते हो। आफ्टर द नीट के बाद में सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बच्चों के पास में कि वो एम्स से बीएससी नर्सिंग करें। और बच्चा पार्टी आज एक ऐसी चीज भी है एम्स के लिए कि एम्स में अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो और एम्स का एग्जाम आप निकालते हो, उसको हम कहते हैं नॉरसेट का एग्जाम, तो आपकी जो सैलरी है वो आज की डेट से आप कैलकुलेट करना मत स्टार्ट करना। आज की सैलरी एम्स के अंदर करीब करीब 90,000 के आसपास है और वो 1,15,000 तक चली जाती है। लेकिन जब तक आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होगा और आप नॉर्सेट एग्जाम फाइट करके पहले ही अटेम्प्ट में अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो आपकी सैलरी 2 लाख तक चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, आप अक्सर मुझसे ये चीज पूछ सकते हैं, क्योंकि यहां आपके लिए आ रहा है 8th पे कमीशन। तो जो 8th पे कमीशन है उससे जो आपकी बेसिक सैलरी है उसमें 2.85 गुना तक क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। इसलिए आपकी सैलरी जो है 2030 तक आप नॉर्सेट एग्जाम फाइट करोगे तब तक आपकी सैलरी 2 लाख पर मंथ तक हो जाएगी बेटा। अब आप सोचो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दूसरे फील्ड से और इस फील्ड में। तो हर बच्चा चाहेगा एम्स में जाना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें जाने के लिए हमें चाहिए मार्क्स, कट ऑफ। 2025 में क्या था और 2026 में क्या हो सकता है, क्या हम टारगेट करके रखें कि यार इतना नंबर तो लाना ही पड़ेगा। सबसे पहले एक बात बताऊं, 2023 से यहां 2024 में डिफरेंस और 2024 में डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था। नंबर ऑफ कैंडिडेट 2025 में बहुत ज्यादा थे, आपने भी एग्जाम दिया होगा, आपको भी पता होगा कि 2025 में क्या रही है। अभी लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो एम्स का आपने देखा कि कट ऑफ जो क्लोजिंग है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें 4,500 रैंक अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो अप्रोक्सीमेट 4,500 रैंक मिनिमम आपका चाहिए, मिनिमम एनी हाउ कंडीशन। जहां पे भी आपको ओपन राउंड में सीट मिल रही है, कहां, ओपन राउंड में। तो भैया इसका मतलब अगर हम सेफ हैंड रहना चाहते हैं तो सेफ हैंड रहने के लिए हमारे पास कितनी कट ऑफ होनी चाहिए। अगर आप सेफ हैंड रहना चाहते हो तो मैं एक चीज कहूंगा कि आपको जो स्कोर है वो 3,500 रैंक के अंदर लाना पड़ेगा। अगर आपकी 3,500 रैंक आती है फॉर द जनरल कैटेगरी, और मैं एक ईमानदारी से चीज कहूंगा आप में से हर बच्चा जो किसी भी कैटेगरी का हो, आप अपने आप को जनरल कैटेगरी के हिसाब से मान के तैयारी करो। पता है क्या होगा इससे, आप एक बेहतरीन कॉलेज को ले जाओगे। ऐसा नहीं है कि भैया हम तो जनरल के हैं ही नहीं, क्या करें। अरे क्यों नहीं करें यार, अगर आप 90% लेके रह आते हो स्कोर तो आपको दिल्ली एम्स नहीं चाहिए क्या, बताओ मेरे को, बताओ। आपको सीट मिल रही है, माना कि 75 पे सीट मिल रही है, लेकिन 90 लेके आ गए तो क्या दिल्ली एम्स नहीं चाहिए आपको। और आप भी जानते हैं 75 पे आपको भी दिल्ली एम्स मिलेगा नहीं, लेकिन चाहिए तो दिल्ली एम्स।
तो हम अगर तैयारी जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तब जाके हम मान सकते हैं कि यार माना कि जितना हम ट्राई करते हैं उससे कम ही मार्क्स आते हैं, तो कम से कम 90 को टारगेट कर रहे हैं तो 80 तो आएंगे। ये चीज हमेशा माइंड में रखना, क्योंकि जो बच्चा अक्सर अपनी जो बाउंड्रीज है उससे बाहर निकल के तैयारी करेगा, डेफिनेटली वो एग्जाम क्रैक करेगा। आप हजारों बच्चों को देखो, अपने आसपास देखो, जो बच्चे अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं वही कुछ नया कर जाते हैं। मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नया नहीं बताने वाला आपको, क्योंकि नया क्या ही बताऊंगा मैं, सिलेबस चेंज होता नहीं है। बच्चे वो हैं हमारे पास में जो हर साल तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ड्रास्टिक बड़ा खास चेंज हो जाएगा हमारे एम्स में, नहीं। तो जब चेंज होना नहीं है, तो हमारे पास में कि हम 75 को टारगेट करें या फिर हम 85 को टारगेट करें या हम 95 को टारगेट करें। मैं एक चीज कहूंगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो बच्चा और आप टारगेट कर रहे हो दिल्ली जेई या टॉप 5 एम्स में, आप टॉप 5 एम्स को टारगेट कर रहे हो, तो आपको 95 को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि 95 टारगेट करोगे तो 87 पे आके आसपास रुक जाओगे और 87 पे आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा एम्स का। वहीं अगर आप यहां पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, एक बच्चा बोला कि भैया एक हमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो मैं यही सेम चीज आपको कह रहा हूं, आपका भी सेम टारगेट है, मुझे टॉप 5 एम्स चाहिए, तो मुझे क्या करना है, तो आप टारगेट करो 85 पे। और जो बच्चा एसटी एससी कैटेगरी से है कि भैया एसटी एससी कैटेगरी से है और हमें बस कोई एम्स मिल जाए एटलीस्ट, तो हमें कौन सा 75 टारगेट करो। 75 से नीचे आप टारगेट करना ही मत, भूल के भी मत करना। जिस हिसाब से कट ऑफ बढ़ रही है, जिस हिसाब से नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, आपको खुद को अंदाजा लग जाएगा कि आज एम्स के अंदर एसटी एससी के कैंडिडेट्स अपने आप से एफर्ट करने लग गए हैं, मेहनत करने लग गए हैं। एक जमाना था जब ये लोग नहीं पढ़ते थे, आज आपके बीच में कंपटीशन इन लोगों का है बेटा। आज हर बच्चे के पास में अवेलेबल है एक स्मार्टफोन, हर बच्चे के पास में आज एकेडमी का एक्सेस है, वो इजीली पढ़ सकते हैं। एक नॉमिनल फीस पे आपको बेस्ट बुक्स मिलती है आपके घर पे, एक बेस्ट सीरीज मिलती है एग्जाम ओरिएंटेड, एक बेस्ट टीम आपको पढ़ाती है, तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा यार। तो बेस्ट कॉलेज 100% आपको मिलेगा। बस यही चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यार जब रिसोर्सेस हर बच्चे के पास में अवेलेबल हैं, तो यहां अगर गलतियां रह गई तो वो गलतियां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी, और उस गलती का खामियाजा भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। कॉलेज मिलेगा तुम्हें नहीं, तो सोचो हम क्यों ऐसी चीज में फंसे जहां हमारा ही नुकसान होना है। हमें करना क्या है, आने वाले चंद महीने हमारे पास में, आज समय कितना है, नवंबर जा चुका है बेटा, दिसंबर बातों बातों में निकल जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यह है समय है आपके पास। इन 6 महीनों में या तो तुम अपनी लाइफ की गाड़ी को इस तरीके से लेके जा सकते हो जिसे हम कहते हैं स्काई रॉकेट, कि भाई आपने हालात जज्बात सब बदल दिए, वरना बेटा 2026 भी निकल जाएगा, 2027 भी आ जाएगा, मम्मी पापा हैं तुम्हारे, तुम्हें और समय दे देंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर तुम वो कहां से मांग पाओगे अपने मम्मी पापा से समय कि हाँ पापा 1 साल और दे दो, हाँ मम्मी 1 साल और दे दो, मैं पढ़ लूंगी, मत करवाओ मेरी शादी। अपने आप से पूछो, क्योंकि ये 6 महीने तुम्हारे हैं, कोई नहीं छीन सकता तुमसे, और इन 6 महीनों में जो तुमने हासिल कर दिया वो तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। लेकिन तुम अपनी लाइफ में कहाँ जाना चाहते हो, ये 6 महीने तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से तुम चीजों को कर सकते हो वो तरीका मैंने बता दिया है कि आप बेंचमार्क तुम्हारे पास में होना चाहिए। ये बेंचमार्क तुम्हें रखना ही रखना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने चीजें बता रखी है। बाकी इन बच्चों की जगह तुम अपनी तस्वीरें, अपनी फोटोज लेके आ सकते हो, उम्मीद बैच में तुम पढ़ सकते हो, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि तुम बेहतरीन रैंक के साथ सेलेक्ट हो। आज एम्स के इस उम्मीद बैच में हर वो बच्चा पढ़ रहा है जो अपनी जिंदगी में ठान चुका है कि भैया मुझे तो इसी एम्स के लिए जाना है, और यही एम्स के लिए तो मैं पैदा हुआ हूं इस दुनिया में। अगर तुम्हारे अंदर वो आग जज्बात है, तो तुम्हें इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती तुम्हारे एग्जाम को क्रैक करने से पहले, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। और पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि यार बच्चा सोचता है कि यार चीजें बहुत हार्ड है, जबकि ऐसा नहीं है बेटा, चीजें बहुत आसान हैं। अगर तुम ढंग से एक बार पढ़ने बैठ जाओगे ना, देखो हम ऑलरेडी बहुत कम पढ़ाते हैं, इसलिए मुझे इतना मैं कभी परेशान होता हूँ कि यार बच्चा क्यों परेशान होता है, क्यों चीजें को इतना वो हैक्टिक कर लेता है, जबकि चीजें उसके लिए बहुत आसान होती है। एम्स के एग्जाम को क्रैक करना सीरियसली बहुत हलवा है।
अगर आप सिस्टमैटिक वे से पढ़ते चले जाओगे डेफिनेटली बहुत आसान हो जाएगी चीज़ें। और ये सब चीज़ें मैं आपको खुद आपके घर पे प्रोवाइड करा रहा हूँ यार। फ्री ऑफ कॉस्ट ये किताबें आपको मिल रही हैं। हर वो चीज़ मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके लिए बेहतरीन है, बेस्ट है। तो यार स्टार्ट करो अपनी जर्नी को। डेफिनेटली यू कैन गेट योर सीट। और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम्हें तुम्हारा कौन सा ड्रीम कॉलेज चाहिए।